वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम हमारा चैप्टर 12 सर्कल एंड टेंजेंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीक्वेंस का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन पूछने का 80% चांस होता है, ठीक है, 80% चांस होता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस चैप्टर में बाकी आप कोई क्वेश्चन पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ के ही जाना, ठीक है। इसे ये वाला क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। ये जो वीडियो है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए बना गया है, तो दोनों ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा बिल्कुल। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन। यदि पीएबी वृत्त की छेदक रेखा हो, तो छेदक रेखा यानी कि उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड, ठीक है। तो क्या बोला गया, यदि पीएबी वृत्त का यानी कि एक सर्कल दिया है, और हम आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका बुक का थ्योरम नंबर 13 है, ठीक है, यानी कि प्रमेय क्रमांक 13 और पेज नंबर 302। क्लियर है? तो थ्योरम 13 है, प्रमेय 13। क्या दिया हुआ है, यदि पीएबी वृत्त की छेदक रेखा हो, तो एक वृत्त एक सर्कल है, तो सबसे पहले अपन एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। ये रहा एक सर्कल और सर्कल का सेंटर, तो ये रहा सर्कल का सेंटर, केंद्र, ठीक है। अब क्या बोला गया कि पीएबी वृत्त की छेदक रेखा है। छेदक रेखा को हम सेकंड बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेकंड। और ये छेदक रेखा और सेकंड होता क्या है, देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा, सेकंड मतलब कि दो, है ना। तो सेकंड यानी कि दो पॉइंट को जो क्रॉस करता है वृत्त का, ठीक है। जैसे कि ये वृत्त है, ये सर्कल है, इसका कोई भी दो पॉइंट को क्रॉस करेगा, तो सपोज क्या बोला गया, पीएबी वृत्त की छेदक रेखा है, ठीक है। तो ये लाइन का नाम है, ठीक है, एक रेखा का नाम है पी, और एक जगह जहां पे क्रॉस होगा वो ए और दूसरा जगह बी, ठीक है। तो पी ए बी ये तीनों पॉइंट को मिला दूंगा, तो ये जो रेखा बनेगा, जो स्ट्रेट लाइन होगा, वो सेकंड लाइन होगा, ठीक है, सेकंड होगा, यानी कि छेदक रेखा होगा पी ए बी। क्लियर है? अब क्या बोला गया, जो वृत्त को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है? और पीटी एक स्पर्श रेखाखंड हो, स्पर्श रेखाखंड यानी कि टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस क्वेश्चंस में। टेंजेंट ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जो सर्कल के कॉर्नर को टच करते हुए निकलता है और सर्कल के सेंटर से 90 डिग्री बनाता है, 90 अंश बनाता है, ठीक है। ये टेंजेंट का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि पीटी, तो पी से लेके टी, तो सपोज यहां पे एंड हो रहा है वो, ठीक है, जो टेंजेंट है, तो यहां पे जो पॉइंट होगा वो होगा टी। क्लियर है? तो ये हमें बोला गया है कि पीटी, ठीक है, पीटी क्या है, टेंजेंट है, जिसे हम स्पर्श रेखा बोलते हैं हिंदी में। रेखाखंड हो तो सिद्ध करना है। अब ये हमें गिवन है, क्या गिवन है कि एक सर्कल है और उसका सेंटर लेट सपोज ओ मान लेते हैं, ठीक है, ओ मान लेते हैं। पी ए बी सेकंड दिया, यानी कि छेदक रेखा जहां पे ए और बी क्रॉस हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है सर्कल से, और पीटी एक टेंजेंट है यानी कि स्पर्श रेखा। बस इतना दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, अपने को प्रूफ करना है कि पीए इंटू पीबी, यानी कि पीए और पीबी को इंटू करूंगा तो पीटी का स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसे हमें प्रूफ करने से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, यानी कुछ रचना करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन यानी कि हिंदी में क्या लिखेंगे, दिया है, ठीक है। क्या दिया है अपने को कि जो पी ए बी है वो क्या है, छेदक रेखा। हिंदी मीडियम वाले यही लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले पी ए बी इज अ सेकेंड। और क्या दिया है अपने को, पीटी टेंजेंट है, ठीक है, पीटी इज अ टेंजेंट, स्पर्श रेखा है, ठीक है, पीटी एक स्पर्श रेखा है। क्लियर है? और हम यहां पे लिख देंगे ओ क्या है, केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, ये लिख सकते हैं, ओ इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये लिख देंगे। अब देखो हमें जो प्रूफ करना है उसमें ध्यान देंगे, तो उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। अब देखो ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, रचना क्या करना होगा। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हमको पता है ना कि जो टेंजेंट है वो सेंटर से कितना 90 डिग्री बनाता है। मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, प्रॉपर्टी बता चुका हूं कि जो टेंजेंट होता है वो सेंटर से 90 डिग्री बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है, ठीक है। तो ये तो होगा ओटी 90 डिग्री होगा, ठीक है। हम एक काम करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। किसको ज्वाइन करेंगे, ये ए ओ को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और हम पी ओ को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो क्या क्या किए हम यहाँ पे, इसको लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन, यानी कि हिंदी मीडियम वाले इसको लिख लेना रचना, ठीक है। क्या रचना किए कि ए ओ को मिलाए, यानी कि ए ओ ज्वाइनिंग लिख देते हैं, ज्वाइन ए ओ एंड पी ओ। तो ए ओ और पी ओ को हम ज्वाइन कर दिए,
ठीक है। अब देखिए ये दोनों को हम ज्वाइन कर दिए और हमें पता है यहां पे एक और लाइन खींच देते हैं जो कि इससे 90 डिग्री होगा, यानी कि परपेंडिकुलर खींच रहा है, ठीक है। ये हमें दिया नहीं है, ये हमें एक्स्ट्रा कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है देखो, सिंपल सा हम क्या कंस्ट्रक्शन किए, एओ और ओपी को ज्वाइन कर दिए, एओ और ओपी को ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब यहां पे ओ, इसको मैं नाम दे देता हूं सपोज एम, क्लियर है, उसको मैं परपेंडिकुलर खींचा हूं यानी कि लंब। तो हम क्या किए कंस्ट्रक्शन में कि ओ एम परपेंडिकुलर खींचे, ओ एम लंब खींचे, किससे, ए बी से बोल सकते हैं या बोल सकते हैं पी बी से, एक ही मतलब है, ठीक है। हम ए बी लिख देते हैं, ए बी मतलब ए बी से परपेंडिकुलर खींचे किसको, ओ एम को। ये कंस्ट्रक्शन की तीन चीज किए, ए ओ पी ओ को ज्वाइन कर दिए, ओ एम को परपेंडिकुलर खींच दिए ए बी से, क्लियर है। तो यहां तक था कंस्ट्रक्शन। अब हमें करना है प्रूफ, ठीक है, प्रूफ यानी कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, यही ना कि राइट हैंड साइड को अगर हम या लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड के बराबर ला देंगे, या इसको सॉल्व करके इसके बराबर ला देंगे, या फिर दोनों को कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे कि एक स्टेप ऐसे आएगा कि दोनों बराबर हो जाए, तो सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बाई लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, यानी कि इस तरफ को सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और इसको बराबर प्रूफ कर देंगे इसके बराबर राइट हैंड साइड के, यानी कि इसको ऐसा सॉल्व करेंगे कि पीटी का स्क्वायर हो जाए, क्लियर है। तो देखो क्या दिया, पी ए इंटू पी बी, तो पी ए दिया हुआ है, तो पी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, पी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए एक चीज, हम जो कंस्ट्रक्शन किए ना उसी को यूज करना है, जो रचना किए। क्या रचना किए, हम तो इसको ज्वाइन किए, इसको ज्वाइन किए और इसको परपेंडिकुलर खींचे। अब इसको परपेंडिकुलर खींचे ना तो इसको यूटिलाइज होना चाहिए, ठीक है, ये कहीं यूज होना चाहिए, तभी तो इसका कंस्ट्रक्शन किए। तो देखो ये पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पी ए है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखो पी एम माइनस ए एम, तो पी ए मिल जाएगा, समझ गए ना। पी एम में अगर इतना माइनस कर दूंगा, इतने में अगर इतना माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा पी ए, तो पी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी एम माइनस एम ए, या लिख सकता हूं ए एम, ये हो गया पी ए की जगह, क्लियर है। अब इनटू पीबी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो पी बी, वैसा ही होगा ये भी। हम कंस्ट्रक्शन क्या किए, एम को लाया ना बीच में, कंस्ट्रक्शन की रचना की, तो वो यूटिलाइज होना चाहिए। कैसे होगा देखो, पी बी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो एम बीच में आ रहा है ना, तो पी एम प्लस एम बी कर देंगे, पी एम में एम बी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बी आ जाएगा, क्लियर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पी एम प्लस एम बी, या लिख सकता हूं बी एम, क्लियर है, समझ में आया। तो ये हो गया दोनों के जगह रिप्लेस। अब एक चीज देखिए, हम क्वेश्चन नंबर शायद 1 या 2 में देखे थे, ठीक है, क्या देखे थे कि अगर कोई कॉर्ड रहता है यानी कि जीवा, और सेंटर से एक लाइन खींचा जाता है, वो परपेंडिकुलर होता है, तो कॉर्ड को, जीवा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये थ्योरम हम पढ़े हुए हैं, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट क्वेश्चन नंबर 1 या 2 था सीक्वेंस का, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, ए एम बराबर है एम बी से, क्यों, क्योंकि सेंटर से एक परपेंडिकुलर बना है किसमें, जीवा पर, यानी कि कॉर्ड पर बना है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है उसको, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए एम के जगह एम बी लिख सकते हैं, या फिर एम बी के जगह ए एम लिख सकते हैं, तो सभी को किसी एक में चेंज कर लेते हैं। तो पी एम माइनस ए एम, यहां पे जो एम बी है या बी एम हम बोल सकते हैं, इसको एक ही मतलब है, उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एम लिख सकते हैं, क्लियर है। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये दोनों टर्म फिर सेम हो जाएगा, ठीक है ना, इसीलिए हम वो किए। यहां पे मैं रीजन लिख दूंगा, रीजन क्या होगा भाई कि ए एम इज इक्वल्स टू एम बी या बी एम, हम ये लिख देंगे, ठीक है ना। ये दोनों बराबर है, और बराबर क्यों है, थ्योरम नंबर 1 मैं आपको बताया था, पढ़ाया हूं, ठीक है, कि सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन बनता है कॉर्ड में, ठीक है, तो क्या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है वो कॉर्ड को, ठीक है, जीवा को, क्लियर है। तो ये तो समझ आ गया यहां तक का स्टेप। अब एक चीज देखिए, ये इसको मैं स्मॉल ए मानता हूं, इसको स्मॉल बी, तो ये भी स्मॉल ए है स्मॉल बी है, वही तो है ना। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी ब्रैकेट में, ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो पी एम का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला तो यहाँ पे यूज हुआ है, क्लियर। तो मैं ये लिख दिया। अब हमें लाना क्या है, हमें तो पीटी का स्क्वायर लाना है, अभी तो यही सवाल है। तो अब क्या करेंगे, देखो पीएम का स्क्वायर है, पीएम स्क्वायर की जगह हम कुछ लिख सकते हैं क्या,
तो पी एम के स्क्वायर की जगह अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते, ए एम का देखते हैं, ठीक है। तो पी एम को एज इट इज ऐसे रहने देते हैं, तो पी एम स्क्वायर एज इट इज, ए एम स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखो ए एम स्क्वायर यानी कि ए एम किस में आ रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है ना, कौन से ट्रायंगल में, ओ एम ए में आ रहा है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो भी मैं पाइथागोरस प्रमेय करूंगा उसको रफ में करूंगा, ठीक है ना। तो उसको फेयर में मत करना, रफ में करना, और उसका कंक्लूजन यहां पे लिख देना बस, ठीक है। देखो हम बात करेंगे ए एम स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ए एम की स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं। तो ये त्रिभुज एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए एम ओ, ट्रायंगल ए एम ओ में राइट पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो इसका हाइपोटेनस क्या है, ये है ना ए ओ, तो क्या होगा ए ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, एम ओ या ओ एम लिख सकते हैं, ओ एम का स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस क्या है ए एम या एम ए का स्क्वायर, ठीक है। हमें किसकी जगह चाहिए, माइनस ए एम, सॉरी ए एम स्क्वायर की जगह क्या होगा, तो ए एम स्क्वायर की जगह क्या होगा, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर। क्लियर है ना, ये इस तरफ आ गया, तो ए एम स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ एम का स्क्वायर, और जो कि सामने माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि अगले स्टेप में साइन चेंज होने वाला है, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्लियर है। तो ए एम स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं रीजन क्या लिख दूंगा, मैं रीजन लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय, किसमें, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में, ए एम ओ है ना, तो ट्रायंगल ए एम ओ पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम हम ये लिख देंगे, ठीक है। एंगल ए एम ओ में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उसके हिसाब से ए एम स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं। क्लियर है, अब ये तो हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखो पी एम का स्क्वायर माइनस ए ओ का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओ एम का स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया आपको, आगे का मैं यहां कंटिन्यू करता हूं। अब देखो हम एक काम करेंगे, ये PM और OM एक ही ट्रायंगल में आ रहा है, अगर देखें तो देखो PM और OM एक ही ट्रायंगल में आ रहा है ना, ये इसी ट्रायंगल में आ रहा है, तो इस ट्रायंगल पे वर्कआउट करेंगे। तो ये दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है, PM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में करके एक साथ लिख लेता हूं, माइनस AO का स्क्वायर को बाद में लिख लेता हूं। अब PM का स्क्वायर प्लस OM के स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखो अब आते हैं, ये रफ था ना, तो यहां भी हम रफ करते हैं, PM और OM, तो ये वाला ट्रायंगल में आ रहा है, तो यही ट्रायंगल में देखते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल PMO में पाइथागोरस। आते हैं ट्रायंगल PMO में, तो देखते हैं ट्रायंगल PMO में, इसमें हाइपोटेनस क्या है, कर्ण क्या है, ये PO है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, PO का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, ये 90 डिग्री ये बने ना, तो MO का स्क्वायर या OM का स्क्वायर प्लस क्या होगा, बेस, तो बेस क्या है, PM है, तो PM का स्क्वायर। क्लियर है ना। तो इसमें अगर हम देखें तो PM और MO का स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, PO का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है ना यहां तक। तो ये दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, PO का स्क्वायर लिख सकता हूं, PO का स्क्वायर प्लस माइनस AO का स्क्वायर। देखो PO का स्क्वायर इसकी जगह लिख लिया, माइनस AO का स्क्वायर। यहां पे मैं रीजन भी लिख दूंगा, किसमें, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम तो ठीक है, कौन सा ट्रायंगल पे लगाए हैं उसको भी तो लिख देते हैं, तो ट्रायंगल PMO, ठीक है, ये हम रीजन में डाल देंगे कि ट्रायंगल PMO में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर की जगह PO स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर। अब ये तो हो गया। अब हमें ध्यान देने वाली बात ये होगी कि हमें सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है PT का स्क्वायर, तो PT का स्क्वायर, तो ये वाला ट्रायंगल आना चाहिए, तभी तो PT का स्क्वायर हम लिख सकेंगे कहीं ना कहीं। तो PT का स्क्वायर, और दिया क्या आपने को PO, यानी कि PO, ये तो ठीक है, AO, तो AO ये दे दिया है। तो अगर ये दोनों को कंसीडर करेंगे तो ये ट्रायंगल में आ जा रहा है, ये ट्रायंगल में नहीं आना, हमको ये ट्रायंगल में आना है। तो देखो ये ट्रायंगल में आने के लिए, देखो PT आने के लिए हमको PO और OT का जरूरत पड़ेगा, तो PO तो आ चुका, OT चाहिए, तो ठीक है, AO के जगह हम OT लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो ये दोनों बराबर है, AO और OT कैसे बराबर है, दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है, एक ही वृत्त का त्रिज्या है, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा। तो हम क्या लिख देंगे, PO का स्क्वायर माइनस AO के स्क्वायर की जगह OT का स्क्वायर लिख सकते हैं। और रीजन क्या होगा, रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल होगा रेडियस ऑफ सर्कल, और हम यहां पे लिख सकते हैं ना, AO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OT का स्क्वायर, ये आएगा आपका रीजन। ठीक है, अब देखो अब कौन सा ट्रायंगल आ गया, कौन सा त्रिभुज आ गया, PO का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर, तो माइनस OT का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस में
अगर हाइपोटेनस में मैं परपेंडिकुलर को अगर माइनस कर दूंगा तो बेस बचेगा ना, क्लियर है ना। देखो अगर इस ट्रायंगल में देखूं POT पर, तो हाइपोटेनस क्या है, लॉन्गेस्ट साइड PO, ठीक है। ये PO स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, अगर मैं इस त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा इस ट्रायंगल पे, तो PO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, PO का स्क्वायर इक्वल्स टू OT का स्क्वायर माइनस PT का स्क्वायर, यही तो होगा ना। देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हमें लाना क्या है, PT लाना है ना, तो PT को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस साइन होगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस प्लस में होता है ना पाइथागोरस प्रमेय में। तो PO का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ PT का स्क्वायर, है ना, इधर आके माइनस हो गया। तो वही PO स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ PT का स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनली मैं लिख सकता हूँ PT का स्क्वायर। क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है, थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन इजी है। और अगर लेंथी हो फिर भी क्या फर्क पड़ेगा, आपको आना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस चैप्टर से आपको कोई क्वेश्चन करो या ना करो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये 80 to 85% चांस है अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इससे आप लोग नोट कर लीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए। और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।